अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ। अब मेरे साथ पहले खान साहब मौजूद नहीं थे। अब मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ अपनी ये गांव की जो है ना आलीशान बिल्डिंग के अंदर तो लेके आया हूँ, लेकिन उस बिल्डिंग का जो मेन पर्पज़ है या उस बिल्डिंग के जो लोग हैं वो भी मैं आपके सामने लाएगा हूँ। ये हैं जी खान रज़ा हुसैन खान साहब, और इनके वालिद साहब ने तब ये 1999 को अपने हाथों से इसका इफ्तिताह करवाया था। तब वो ज़कात कमेटी के चेयरमैन थे। तो खान साहब से आपसे बात करवाते हैं। खान साहब मेरे साथ व्लॉग में मौजूद हैं और मुझे पता भी नहीं था, और स्पेशली हम ये बताएं खान साहब को भी नहीं पता था कि ये हॉस्पिटल का संगे बुनियाद उनके वालिद साहब ने करवाया था। तो खान साहब कैसा लग रहा है? अभी आप सरप्राइज्ड हैं कि आपको अभी पता चला है कि ये माशाल्लाह आपकी मनहूने मन्नत है? माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है, और ख़ास तौर पे ये बयान करना चाहूँ कि हमारा मसला सिर्फ ये नहीं है कि हम इसको डिग्रेड करने आए हैं कि हमारे गांव में जो हॉस्पिटल है उस पर नाकस सहूलियात हैं, नाकस सारा माहौल है। हम सिर्फ ये बताने आए हैं कि हुकूमत को चाहिए भी इस पर अमल दरामद करे, ठीक है, और हमारा जो माहौल यहाँ का हॉस्पिटल है उससे बेहतर करे। फिर कहीं कह रहा हूँ कि हमारा ये नाता मामला नहीं है कि हम ये करना चाहें कि ये ख़राब सिस्टम है कुछ भी है। नहीं खान साहब, माशाल्लाह वो से तो हमारे गाँव में बहुत अच्छी सहूलियात हैं, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन हमें ये भी चाहिए कि जो चीज़ नाकस है, जो चीज़ सही काम नहीं हो रहा, हम वो भी बताएं आपको, इस बारे में अमल देते हैं। वैसे खान साहब मेरा पूछने का मकसद ये था कि अभी आपको भी सरप्राइजली ये मालूम हुआ है कि आपके वालिद साहब की वजह से ये हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद है। आप आपकी अपनी जो है फीलिंग कैसी है कि यार मैं इसका ये जो है एक तरह से कह रहा हूँ कि इसमें हिस्सेदार हूँ? कैसा महसूस कर माशाल्लाह रहे से हैं आप? बहुत प्राउड फील हो रहा है। इवन के औलाद जो होती है उस अपने माँ बाप के जब इस तरह के काम देखती है कि उन्होंने इतना माशाल्लाह से अच्छे काम किए अपने गाँव के लिए, अपने लोगों के लिए, तो खुशी होती है। और मैं यहाँ आया, हालांकि मुझे इस बारे में इल्म नहीं था, लेकिन मैंने आज आके जो पढ़ा है और जब देखा है कि मेरे वाला साहब ने यहाँ संगे बुनियाद रखा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। स्पेशली हमारा जो कैमरा जब बोर्ड के ऊपर गया है ना, तो बोर्ड के ऊपर कैमरे को देख के खान साहब सरप्राइज में कि व्हाट, क्या ये मेरी फैमिली का पर्पज़ है, हमने किया था। तो अच्छा लगा हमें देख के। खान साहब मेरे भाई हैं, तो हम इकट्ठे काम भी कर रहे हैं, तो खुशी हुई कि ये हमारे गांव के लोगों की ही वजह से ये इफ्तिताह हुआ। हमारे गांव के लोग, और माशाल्लाह अभी वो सारे लोग हयात हैं। तो हम आपकी अभी जो है ना खान साहब से मुलाकात भी करवाएंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि माशाल्लाह इस पे जल्दी काम हो। हाँ जी, और हम उम्मीद जैसा कि करते हैं। पहले हमने संगे बुनियाद रखा था सब ने मिल के, उसी तरह से संगे बुनियाद का आगे अमल दरामद करके देख लें खान बेहतरी साहब, लाई जाए। पहले आप लोगों की वजह से, आपके वालिद साहब की वजह से ये इफ्तिताह हुआ। तो अब अगर ये वीडियो हमारी लॉन्च हो जाती है, वीडियो हमारी चलती है, इसकी नज़र पड़ती है, लोगों के सामने आती है, तो आपकी वजह से ये हॉस्पिटल में दोबारा काम होगा। तो इसका मतलब है कि खान साहब होगी जैसा कि मेरे वाले साहब ने किया, मैं भी करूँगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आप लोगों का प्यार और आप लोगों की राय का जरूर दीजिए। खान साहब मुझे लगता है कि हमें आप वालिद साहब से मिलना चाहिए, उनसे जाके तो इंटरव्यू लेते हैं, कि पूछते हैं कि इसका क्या मकसद था, कैसे हुआ था। तो चलिए हमारे साथ खान साहब से मिलते हैं, फिर देखते हैं मज़ीद वो क्या बताते हैं इस हॉस्पिटल की स्टोरी के बारे में। तो हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं जी। हाँ साहब, हम बस आपके पास हाज़िर हुए थे कि हमने जब बिल्डिंग के अंदर जाके उसकी हालत को देखा है, तो हमें कुछ लगा कि हमें आपसे जाके मिलना चाहिए। जी। तो हम उसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी लेंगे कि उस वक्त ये जो हॉस्पिटल बना है उसमें आपका क्या किरदार है, ये किन लोगों का किरदार है? मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे बुजुर्ग थे, दादा थे खान मंसूर अफजल खान साहब। जी। वो उन्होंने ये 2 एकड़ रकबा जी फी सबीलिल्लाह खुदा वास्ते गांव को दिया था हॉस्पिटल के लिए। जी। या फिर एक छोटी सी बिल्डिंग बनी थी, एक बरामदा, 2 कमरे। जी। वो कच्चे पक्के थे, वो गिर गए। उसके बाद फिर अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, गाँव में सड़क आ गई, स्कूल बने। तो फिर अपना चाचा मुजफ्फर खान चौधरी शरफुद्दीन भट्टी साहब मेंबर ज़िला काउंसिल थे, बड़ी कोशिश की, मंजूर खान वट्टू ने मेहरबानी की और ये हॉस्पिटल अपना बना। जी। ये पक्की जो बिल्डिंग है जैसा आप बता रहे हैं, जिसकी अभी ये हालत हमने देखी है, ये किस अरसे में बनी थी? ये वो आपने तख्ती पढ़ी है, उस पर लिखा हुआ है। तो 1999 की 99 की है। ये इफ्तिताह हुआ था 99 में। जी। उस वक्त खान अहमद रजा खान साहब बूटाकोट वाले जी वाइस चेयरमैन थे डिस्ट्रिक्ट के, और चौधरी शरफुद्दीन साहब अपना मेंबर ज़िला काउंसिल थे, मैं गाँव का चेयरमैन था उशर कमेटी का। जी। तो वो उस वक्त इफ्तिताह हुआ, चौधरी शरफुद्दीन और अहमद रजा खान साहब, तो सारे खान साहबान भी थे। ये आपको तस्वीरें भी मैंने दिखाई हैं, खान रसूलुल्लाह खान साहब, आसफ खान साहब, चाचा दाऊद खान, सब सारे इकट्ठे हुए थे इधर। बड़ा अच्छा इफ्तिताह हुआ था, जलसा टाइप, मतलब गांव पूरा इकट्ठा था। पूरा मतलब ये ऐसे था कि एक काउंसिल में, यूनियन काउंसिल में 2 हॉस्पिटल कभी बन नहीं सकते थे। उस वक्त ये बहावलदास गांव जो है ये हमारे साथ था। जी। हमारे यूनियन काउंसिल तुलाकमो में। जी, तुलाकमो। तो वो फिर चौधरी शरफुद्दीन और चाचा मुजफ्फर खान ने बड़ी कोशिश की, तो वो 2 की। तो ये भी पंजाब में ऑन द रिकॉर्ड है भी, किसी यूनियन काउंसिल में 2 हॉस्पिटल
एक वक्त में नहीं बने। हॉस्पिटल का तो हम कह सकते मैं हैं, लेकिन इतनी बताता हूँ। आलीशान बिल्डिंग या इतना बड़ा रकबा यही है। कह रहा हूँ आपको। तो फिर ऐसा हुआ, अल्लाह ने मेहरबानी की, कोशिश सारे खान सामान चौधरी शरफुद्दीन ने खसूसी तौर पे बहुत ही मतलब मेहनत करके ये वो आपको बता रहा हूँ, तो एक काउंसिल में 2 हॉस्पिटल नहीं बन सकते थे। तो फिर ये मियाँ मंजूर अहमद साहब भट्टू साहब वज़ीर-ए-आला थे, स्पीकर भी, उन्होंने मेहरबानी फरमाई। ये रिकॉर्ड की बात है कि ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग आप किसी काउंसिल में जाके देख लें, किसी गांव में देख लें, इतनी प्यारी। क्योंकि अक्सर गांव में लोग 2-4 कनाल रकबा दे देते हैं हॉस्पिटल को। तो वो जो अल्लाह जन्नत नसीब करवट चाचा मंसूर खान साहब को, उन्होंने मेहरबानी फरमाकर 2 एकड़ ही, 2 एकड़ माशाल्लाह, बड़ी इतना बड़ा मालियत की रकबा। जमीन थी और गांव के साथ थी। जी। 2 एकड़ उन्होंने दी आज थी। उस दौर से आज का अगर दौर को कंप्रोमाइज किया जाए तो ये तो करोड़ों में जाती ये है इसकी मतलब मालियत। 1.5-2 करोड़ की जमीन है आज गांव के साथ। माशाल्लाह। तो उन्होंने उस वक्त में ये हत्या किया था गांव के लिए। तो ये सबसे पहली प्लानिंग किसकी थी कि इस गांव में इतना बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए? प्लानिंग चाचा अपना उस वक्त हमें लीड करते थे चाचा मुजफ्फर खान साहब। तो चौधरी शरफुद्दीन भट्टी साहब माशाल्लाह उन्होंने बड़ी तवज्जो की, चूँकि वो मेंबर जिला काउंसिल भी थे। तो वैसे भी वो हमारे गांव में सियासी मामलात में मतलब करते रहते हैं। तो फिर ये मियाँ मंजूर साहब ने कहा था भी चौधरी साहब ये एक काउंसिल में पहले बावलदास हॉस्पिटल बन चुका है, तो ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा आपने खान मुजफ्फर खान मेरे साथ वादा किया था, अपना जो दरबार है ना बाबा रंगली शाह बुखारी साहब का, वहाँ बहुत बड़ा जलसे में आपने हमारे साथ वादा किया। चौधरी शरफुद्दीन ने याद दिलाया, हमारे साथ वो वादा पूरा करें। हमारा गांव देख लें, किसी गांव में 2 एकड़ हॉस्पिटल के लिए किसी ने आज तक रकबा नहीं दिया। तो इसकी जो खस्ता हाली अभी हमने देखी है, ये आप अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं कि ये कब तक कितनी देर चलता रहा। और अब हम इसकी जो हालत देख रहे हैं, सिर्फ एक कैबिन में जो है वो सहूलियात हैं, बाकी सारी रिहायशें हैं। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है? ये रिहायशें तो बस कोई 1-2 बेवा औरतें हैं हमारे गाँव की, तो कुछ वो मतलब डॉक्टर के लिए रिहायश कितनी अच्छी बनी हुई है। इसी तरह आगे क्वार्टर डिस्पेंसर के जो लेबर शेबर उनकी हॉस्पिटल की माली चपड़ासी 2 नर्स हैं, उन सब के क्वार्टर कितने खूबसूरत बने। वो तो हमने बड़ा पैसा लगा है इस पे। वही हम देख रहे हैं कि तो अब वो मतलब गवर्नमेंट की, मौजूदा गवर्नमेंट की तो नहीं, अब आपने देखा है डॉक्टर भी मतलब डॉक्टर सलीम साहब हमारे गाँव के MBBS हैं, जब से वो आए उस वक्त से कुछ थोड़ा जी हालत हमारे हॉस्पिटल की बेहतर हुई है। वो भाई हमारा बरखुरदार है, बड़ी मेहनत करता है। तो अमला भी अब काम करने लगा है। पिछले दहाइयों में जब मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट रही है, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट रही है, नहीं किसी ने तवज्जो दी। अब माशाल्लाह मतलब महकमा सेहत वाले भी तो मेहनत की है, डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा काम चला। सारे लोग देख रहे हैं, हमारा किसी को डिग्रेड करने का, किसी सियासी पार्टी को जैसे हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने गांव में जो इतनी बरसों से दी गई सहूलियात हैं उनको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 20-22 साल तकरीबन इतना हो गया इस हॉस्पिटल को बने हुए, और इतनी आलीशान बिल्डिंग है और वो सारी खस्ता हाली का शिकार है। तो आपने सुना खान साहब की ज़ुबानी, जिन्होंने अपने हाथों से, अपने दस्तों से इस हॉस्पिटल की बुनियाद रखवाई थी, और इन्हीं की फैमिली की मनहूने मन्नत है। और हाजी चौधरी शरफुद्दीन भट्टी साहब जो कि अभी माशाल्लाह हयात हैं और हमारे गांव के तमाम मामलात को देख रहे हैं, और अल्लाह उनको मज़ीद हिम्मत दे और सेहत और कामला अता फरमाए। हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। जैसे कि आपने सारा देख लिया है हॉस्पिटल की हालत, तो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट से भी और इसके बाद आने वाली गवर्नमेंट से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि इस हॉस्पिटल की हालत को जो है वो संवारा जाए और इसकी तरफ तवज्जो मरकूज़ की जाए, ताकि हमारे गांव में इतनी बड़ी जो सहूलत मौजूद है हम इससे इस्तेफादा हासिल करें, बजाय कि हम रातों को दिन को एमरजेंसी की हालत में शहरों में जाके भटकें। ये खान साहब की एक मेहनत थी जो कि रंग लाई और हमारे पास ये इतनी बड़ी सहूलत आ गई, तो आज भी ये मौजूद है। लेकिन अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा ख्याल कर ले, सियासी कुव्वतें जो हैं वो थोड़ी सी बहाल हो जाएं, तो हमारा ये हॉस्पिटल दोबारा बहाल हो सकता है। तो खान साहब आपका टाइम देने का शुक्रिया। मेहरबानी बड़ी। मैं दोबारा ये कहूँगा कि चौधरी शरफुद्दीन भट्टी साहब ने बड़ी मेहनत की, क्योंकि उस वक्त जो है ना जी, रास्ता जब तक किसी गांव में अच्छा रास्ता नहीं होता तो कुछ भी नहीं आता कुछ नहीं आता। चाचा मुजफ्फर खान ने मेहरबानी फरमाई, आप देखें जलाल चौक से मेन से उसके बाद चौधरी शरफुद्दीन तो फिर हमेशा मेहनत ही करते हैं इस गाँव के लिए। उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत एक्टिव है। हाई स्कूल बन गया, मिडिल स्कूल बच्चियों का बन गया, हॉस्पिटल बन गया, गैस है, कोई ऐसी सहूलत नहीं। रात एक थोड़ी सी मैं अर्ज करूंगा, मेरा अजीज आया था,
तो वो मुझे कह रहा था बड़े अरसे बाद, ये वही गाँव है, हाँ जी, ये तो शहर बन गया। शहर बन गया। मैंने कहा भी शहर वाली सारी शहर सहूलियत और मौजूद हमारे है। बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की है, मेहनत की है। तो तब ये शहर है। बस मजीद गवर्नमेंट तवज्जो करे, हाँ जी, तो ये ये सहूलियत फरमाए, ये सहूलियात से जो जिनकी कमी है वो भी दूर करे। जी, तो हम ये उम्मीद गाँव कर शहर सकते से हैं। काम नहीं है। और आप जैसे जो हमारे भाई हैं मेहनत कर रहे हैं, मजीद अब जो आप ये स्टेप उठाया आपने, जी, जी। अल्लाह आपको हिम्मत दे और ऐसा करने से मजीद बेहतर हालात हो जाए इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं। या। तो दोस्तों, जाते हुए मेरी आप लोगों से सभी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करें। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, खान साहब के लिए नहीं है, इस गांव के लिए है और पूरी इंसानियत के लिए है, क्योंकि जितने यहाँ पे लोग बस रहे हैं उन सभी की सहूलियात का ये सवाल है। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाम की जो दरख्वास्त है, ये हमारी जो दरख्वास्त है, हमारी जो मेहनत है, ये रंग लाए और इस गाँव को वो सहूलियात जो उस वक्त हमने कोशिश की थी इसको दोबारा से हम बहाल कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।